बहारा भी महीना है कि जिसमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर तमाम मज़ाहिब व मकातिब के लोगों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, यानी कि सब के लिए रहमत बनाकर भेजा। सरकार दो आलम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में मबऊस नहीं हुए थे, उस वक्त हर तरफ जुल्मतों का अंधेरा था, हर शख्स अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई जालिम बना हुआ था तो कोई कातिल बना फिर रहा था, तो कोई अपने आप को ज़मीन पर खुदा समझ रहा था, कोई आतिश परस्त था, कोई दरख्त को पूछता था, तो कोई बुत परस्ती क्या करता था। यहाँ तक कि औरतों को भेड़ बकरियों के जैसा समझा जाता था। लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला के ने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में तमाम ज़मीन रूए ज़मीन में औरतों को एक मकाम अता हुआ। वरना अरब का ये हाल था कि अगर किसी के घर कोई बच्ची पैदा होती तो वो उसे पालते नहीं थे, बल्कि उसको जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया करते थे, ज़मीन में दफन कर दिया करते थे। लेकिन चाहिए कि इस बात को सोचें कि जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हमें इज़्ज़त व मकाम हासिल हुआ, इज़्ज़त व मर्तबा हासिल हुआ, क्यों नहीं हम उस प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ताकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचे। लेकिन सद अफसोस कि इतने सब कुछ मालूमात होते हुए भी हम गुनाह के बीमारी के गुनाहों के दलदल से निकल नहीं सकते। हालांकि औरतों पर देखा जाए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि औरत घर में रहती है तो बच्चे की परवरिश उसके जिम्मे है। अगर माँ खुद नमाज पढ़ेगी तो बच्चा भी देख कर बच्चे को भी जो है ना नमाज पढ़ने लगेगा। माँ अगर गुफ्तगू अगर आप और जनाब से करेगी तो बच्चा भी आप और जनाब से यानी कि तरबियत हासिल करेगा, और अगर माँ इस तरह से नहीं करेगी तो लाजमी है कि वो बच्चा बेअदब बन जाएगा। तो सोचने का मकाम है कि हम अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बनाकर जिनको भेजा, उनको राज़ी करने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं।